देश के मुख्य न्यायाधीश इस बात को मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं है और यह सफल हो भी नहीं पाएगा। और उनका तो यहां तक कहना है कि कानून बनाने के दौरान जिस दूरदर्शिता की कमी हुई है उसके कारण अदालत सीधे बंद भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि मौजूदा समय में अदालत में लाखों की संख्या में लंबित मामले हैं और शराबबंदी कानून के बाद से जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से अदालतों के ऊपर भार भी बढ़ रहा है। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर साफ शब्दों में मुख्य न्यायाधीश की बात को कहा जाए तो उनका कहना है कि शराबबंदी कानून बनाए जाने के पहले बिल्कुल भी यह नहीं सोचा गया कि यह कैसे काम करेगा। और जब इस कानून का मसौदा तैयार हो रहा था तब सोचा भी नहीं गया कि क्या यह सब कुछ सफल हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि देश के मुख्य न्यायाधीश शराबबंदी को कोई अच्छा या सफल फैसला नहीं बताते हैं, लेकिन अभी भी बिहार की सरकार और बिहार सरकार के मुखिया इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि कल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के दौरान भाषण देते वक्त कह देंगे कि अगर मुख्य न्यायाधीश को दिक्कत है तो बिहार के मामलों की सुनवाई वह नहीं करे। बाकी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द इस कानून को बदला जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे खास बात है कि बिहार के जेल में काम करने वाले बड़े अधिकारी भी दबी जुबान ही सही लेकिन इस बात को बोल रहे हैं कि अब जेल में कैदियों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। हमें याद है कि जब भी इस बात का जिक्र आता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दिया जाए तब जदयू की तरफ से या फिर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है कि कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता बल्कि समाज में जागरूकता फैलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जब बात शराबबंदी की आती है तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ज्ञान हवा हो जाता है। शराबबंदी कानून बिल्कुल भी सफल नहीं है और यह सफल हो भी नहीं सकती, यह बात बड़े बड़े अधिकारी से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक मान रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पुलिस के भरोसे शराब रोकने में लगे हुए हैं और उस पुलिस के भरोसे जो खुद शराब पीकर शराब चेक करने जाती है। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाज सुधार वाला और समाज में जागरूकता फैलाने वाले ज्ञान को अमल में लाना चाहिए और बड़े बड़े अधिकारियों और न्यायाधीशों की बात को सुनना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून बनाने के दौरान दूरदर्शिता की कमी के कारण अदालत पर बोझ इतना बढ़ गया है कि अब अदालत सीधे बंद हो सकती है। अगर आप बिहार में गौर करेंगे तो अदालतों में लाखों की संख्या में लंबित मामले हैं और उनकी सुनवाई समय से नहीं हो रही है। और शराबबंदी के कारण या फिर शराबबंदी कानून के तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 50,000 लोगों को केवल इस साल गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब आप सोचिए कि इतनी तेजी से मामले अगर बढ़ रहे हैं तो इनकी सुनवाई कैसे होगी। जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके अनुपात में विशेष अदालतों का गठन नहीं हो रहा है और विशेष अदालतों का गठन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पहले से जो अदालत चल रही है उसका बोझ बढ़ रहा है। और अब हालत ऐसी हो गई है कि सालों बाद किसी एक केस का नंबर आता है। मुख्य न्यायाधीश ने जब से इस बात को कहा है कि कानून बनाए जाने के पहले ठीक से समझा नहीं गया या दूरदर्शिता की कमी थी, तब से शराबबंदी कानून को लेकर पूरे देश में एक नई बहस चल रही है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद और बिहार सरकार के फैसले की चौतरफा बुराई होने के बावजूद बिहार सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से इसका अभी भी बचाव किया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा है कि विशेष अदालतों का गठन करने का फैसला सराहनीय है और शराबबंदी कानून को लागू करते वक्त सोचा गया था कि सड़क दुर्घटना में कमी आएगी, घरेलू हिंसा रुकेगी और इसीलिए इस कानून को बनाया गया। एक तरफ मुख्य न्यायाधीश की बातों पर चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर हैं और बिहार यात्रा के दौरान वे हाथ जोड़कर कहते हैं कि अगर आपको शराब पीनी है तो आप बिहार में बिल्कुल भी मत आइए। बाकी बिहार में जेल के बड़े अधिकारियों के हवाले से मीडिया में खबर चल रही है कि जेल की हालत कुछ वक्त में नर्क के समान हो जाएगी क्योंकि वहां रहने के लिए जगह ही नहीं है और कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से कैदियों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं और केवल इस साल लगभग 50,000 लोगों को शराब पीने या बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है,
जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद ही कभी लगेगा कि उन्होंने शराबबंदी कानून को लागू करते वक्त कुछ गलती की है या जल्दबाजी की है, लेकिन उन्हें चाहिए कि एक बार मुख्य न्यायाधीश से लेकर बड़े अधिकारियों से राय लें और इस पर विचार करें कि अगर कानून लागू भी रहे तो यह सफल कैसे बने। बाकी आगे इस सिलसिले में अगर कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।